चलिए देख लेते हैं मंगलवार के दिन हनुमान बाबा आप लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे। तो पहले हम हनुमान बाबा के डेक से ही देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं हनुमान बाबा आपको डायरेक्टली। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। सीताराम 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 सीताराम। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? ओके मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? ओके मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? ओके मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? सीताराम। ओके ठीक है। तो पहला कार्ड आया है गाइस, जॉय ऑफ गिविंग। सेल्फलेस सर्विस इज इट्स ओन रिवॉर्ड एज आई फाउंड फुलफिलमेंट इन सर्विंग रामा। फाइंड जॉय इन हेल्पिंग अदर्स विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन। तो हनुमान बाबा आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कीजिए निष्काम भाव से। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी विशेज़ हैं वो जल्दी पूरी होंगी। जैसे कि हनुमान बाबा ने राम भगवान की सेवा की थी, वैसे ही निष्काम भाव से विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कुछ भी बिना एक्सपेक्ट किए आप लोगों की मदद कीजिए तो डेफिनेटली आपकी सारी विशेज़ बहुत जल्द पूरी होंगी। रेमेडी आई है, प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन फोकसिंग ऑन हनुमान इमेज और अ पीसफुल मंत्रा। तो हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और आपको हनुमान बाबा की इमेज पे, उनके फेस पे देखना है और मेडिटेशन में उनकी स्मृति ध्यान में लानी है अपनी भ्रिकुटी के आज्ञा चक्रा में। यानी तो उनका भी कोई जो पीसफुल मंत्रा है उसको आपको चैंट करना है, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। दूसरा कार्ड है, फोकस ऑन योर गोल्स। आपको कहीं ना कहीं अब अपने गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस योर माइंड लाइक आई फोकस्ड ऑन रामा टू अचीव योर गोल्स। कल्टिवेट कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। तो कहीं ना कहीं अब हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि हनुमान बाबा ने भगवान राम की सेवा में अपना दिमाग एकदम फोकस किया था और राम भगवान के काज को संवारा था, उनके गोल्स को अचीव किया था। उसी तरीके से आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और मेंटल क्लैरिटी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशंस एंड डिज़ायर्स को पूरा कर पाएँ जल्दी। थोड़ा क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है कि आखिर आपको इस ज़िंदगी से क्या चाहिए एंड आप क्या इस लाइफ में करना चाहते हैं। आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स, ड्रीम्स, गोल्स को थोड़ा सा क्लैरिटी में लाना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं एंड उस पर फोकस्ड वे में एक्शन लेने की ज़रूरत है। रेमेडी आई है, चैंट राम राम एज मच एज यू कैन। तो आपको राम नाम का चैंटिंग करनी है, इससे आपको राम रसायन और राम तत्व की प्राप्ति होगी जिसके कारण आपके असंभव से असंभव काम बहुत जल्दी बनने लगेंगे एंड आपके दिल और दिमाग और सोल में एक अध्यात्म की जागृति होगी जिसके कारण आप कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट में आएंगे एंड आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे आप बहुत ज़्यादा विचलित थे। इम्प्रूव योर फोकस। तो यहाँ पे फोकस के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने फोकस को सही जगह पे लगाना है, इम्प्रूव करना है। द पावर ऑफ अ फोकस्ड माइंड कैन अचीव इनक्रेडिबल थिंग्स एज माई फोकस्ड डिवोशन अलाउड मी टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स। कल्टिवेट कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी टू अचीव योर गोल्स। तो बार बार हनुमान बाबा कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग का फोकस इंक्रीज कीजिए, उसको सही डायरेक्शन में लगाइए और अगर आपका दिमाग का फोकस सही डायरेक्शन में लगता है तो आप बहुत अद्भुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं इस लाइफ में। जैसे कि हनुमान बाबा ने अपनी भक्ति में पूरा फोकस किया था राम भगवान की और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अद्भुत चीज़ें करके चमत्कार दिखाए थे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में अपने फोकस को इम्प्रूव करके अद्भुत चीज़ें और चमत्कार कर सकते हैं। कल्टिवेट कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी टू अचीव योर गोल्स। तो कहीं ना कहीं अब आपको कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, मेंटल क्लैरिटी पे आने की ज़रूरत है ताकि आप अपने गोल्स को डायरेक्ट वे में अचीव कर पाएँ, एक्शन लेके, फोकस्ड वे में अप्रोच करके और सही स्टेप्स ले पाएँ एक्शन ओरिएंटेड हो करके। रेमेडी आई है, राइट योर गोल्स एंड अफर्मेशंस रेगुलरली। तो आपको अपने गोल्स को एक जर्नल में, एक पेपर पे डेली लिखना है एंड अफर्मेशंस को डेली लिखना है और उसको शीशे के सामने खड़े होकर 21 बार पढ़ना है कि मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, यूनिवर्स की चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है,
मेरे पार्टनर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं, मेरी अब बीमारियों का शमन हो चुका है हनुमान बाबा की कृपा से। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस या गोल्स हैं उसको आपको ऐसे पेपर पे या अपनी डायरी में लिखना है और 21 बार उसको शीशे के सामने पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशंस इंक्रीज होंगी एंड आप अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप अचीव कर पाएंगे। मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स का दिमाग विचलित रहता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं काम पे। तो आने वाले टाइम में आप कर पाएंगे। आप बस राम भगवान का नाम जप कीजिए, राम 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 राम, या अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो राधा 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 राधा, या आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस तरीके से अपने इष्ट देव का नाम जप से ही आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़ेगा, तभी आप अद्भुत कार्य अपनी लाइफ में कर पाएंगे। Perseverance is key as I never gave up on finding Sita. Maintain unwavering dedication to your goals even when faced with obstacles. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, आपको परसिवर करना है। जैसे कि हनुमान बाबा ने सीता माता पे गिव अप नहीं किया था, वो उनको ढूंढने निकल गए थे, उसी तरीके से आपको अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ, मतलब कि अचूक अतुलनीय डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है, जिसको कोई हिला ना सके, वो डेडिकेशन हिल ना सके, डगमगा ना सके। तो एकदम फोकस्ड डेडिकेशन के साथ आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है। चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। रेमेडी आई है, हनुमान पूजा करनी है आपको। परफॉर्मिंग अ फॉर्मल पूजा विथ ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सिंदूर। तो आपको हनुमान बाबा की पूजा करनी है और उनको धूप दीप दिया दिखाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है और उनको फल और फ्लावर्स और सिंदूर अर्पित करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। शो कंपैशन, आपको दया भाव दिखाने की जरूरत है। ब्लेसिंग्स फॉलो एक्ट्स ऑफ कंपैशन एज आई वॉज ब्लेस्ड फॉर माई सेल्फलेस सर्विस। लिव अ लाइफ ऑफ काइंडनेस एंड रिसीव डिवाइन फेवर। तो कहीं ना कहीं अब आपको दूसरों को भी कंपैशन शो करना है, उनके लिए दया भाव रखना है, उनको जज नहीं करना है। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं। जैसे कि हनुमान बाबा ने राम भगवान की बिना किसी अपेक्षा के सेवा करी और उनको सीता माता ने अष्टनिधि नवनिधि का दाता बना दिया। उसी तरीके से अगर आप ऐसी लाइफ जीते हैं, काइंडनेस के साथ, करुणा के साथ, दूसरों के लिए कंपैशन का भाव रख के, दूसरों की मदद करके, तभी आपको डिवाइन का फेवर मिलता है एंड आपके पेचीदे से पेचीदे, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाते हैं। चाहे वो रोगों का शमन हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ अड़चने आ रही हों जो बहुत लंबे टाइम से नहीं हट रही हों, या किसी का काला जादू हो। तो अगर आप दूसरों के लिए दया भाव रखेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे, तब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी एंड आपके सारे काम बनने लगेंगे। रेमेडी आई है, ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स एंड हेल्प अदर्स व्हेन यू कैन। तो हमेशा दूसरों के प्रति एक कंपैशन का, एक काइंडनेस का, एक अच्छा भाव रखना है, करुणा का, और दूसरों की हमेशा आपको मदद करनी है जब भी आप कर सकते हैं। तो ये हनुमान बाबा के कुछ डायरेक्ट संदेश थे। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है मोनोलॉजी डेक से। ओम हम हनुमते नमः। थैंक यू हनुमान बाबा अपने भक्तों को गाइड करने के लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम हम हनुमते नमः। राम 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 सीता राम 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 राम। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। कार्ड्स को पॉप आउट प्लीज कराया जाए। राम 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 राम। ओके, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे किसी की जॉब लगने वाली है। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे बहुत लंबे टाइम से, यहाँ पे आप जॉब स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आने वाले 3 से 4 महीने में कोई अच्छा रिश्ता आते हुए मेरे को दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स की कमी है तो मेरे को नए लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे। आपकी लाइफ में किसी गुरु का आगमन मेरे को होते हुए दिख रहा है। मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस, यहाँ पे ग्रीनिश एनर्जी है तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। मेरे को किसी की हेल्थ इंप्रूव यहाँ पे होते हुए दिख रही है। किसी का जो मेंटल स्टेटस है वो मेरे को क्लियर आउट होते हुए दिख रहा है और आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको फिर
मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरती के साथ होने वाली है। आपको किसी इवेंट में बुला सकता है कोई, जहाँ पे आप नए लोगों से जुड़ें। आप अध्यात्म में मेरे को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल साधनाएँ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मेरे को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग अपनी डाइट बदलते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जिम या जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत प्रोडक्टिव आपके लिए टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, एक नई शुरुआत हो रही है कम्प्लीटली। होल्ड योर विजन, तो डेफिनेटली हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों पे एकदम भरोसा रखना है, अपने ड्रीम्स पे एकदम भरोसा रखना है कि ये पूरे होके रहेंगे। आप अपना विजन होल्ड करके रखिए कि मेरे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस पूरे होंगे, एंड फोकस्ड वे में अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट वे में स्टेप्स लेते रहिए। डेफिनेटली आपके गोल्स पूरे होंगे। एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। जो भी आपने सोच के रखा है अपने मन में कि मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसी हेल्थ चाहिए, ऐसी फिजिक चाहिए, तो वो हो पाएगा अगर आप फोकस्ड वे में एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे एंड डिवाइन के सानिध्य में रह के पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी का पावर हाउस से कनेक्ट होके आप फोकस्ड स्टेप्स लेते रहेंगे अपनी लाइफ में, एक्शन लेते रहेंगे, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई है, आने वाले 3 से 4 महीने में आपकी शादी भी तय होते हुए मेरे को दिख रही है। एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे बहुत उथल पथल हो गई थी आपकी लाइफ में, मेंटल डिस्ट्रेस हो गया था, एंग्जाइटी हो गई थी, कहीं ना कहीं आपके काम थोड़े से बिगड़ से गए थे, इम्बैलेंस आ गया था, स्टक एनर्जी में थे। तो ये सारी स्टक एनर्जी अब हट रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपको समझेगा, सूझेगा, बूझेगा, और आपके साथ उसकी एक बैलेंस्ड वे में एक लाइफ, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो मेरे को दिख रहा है बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। एंड जिन हस्बैंड वाइफ की लाइफ में भी बहुत दूरियां आ गई थी या थर्ड पार्टी का इशू था, वो भी मेरे को समाप्त होते हुए दिख रहा है। एक कार्मिक पैटर्न जो बुरा था ओवर होते हुए दिख रहा है। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें खो दी क्योंकि आप अपने घमंड में थे। तो कहीं ना कहीं अब आपको प्राइड को साइड में रख के, अपने ईगो को हटा करके आपको एक हम्बल इंसान बनना है, डाउन टू अर्थ बनना है, ताकि अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तभी आप सबसे मेल जोल करके एक न्यूट्रल स्टैंस लेके आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी को जज करते हैं क्रिटिकली, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को ही डिप्लीट करता है और हमारे थॉट प्रोसेस को नेगेटिव बनाता है। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, सबको कंपैशन की नज़रों से देखना है, काइंडनेस की नज़रों से देखना है, और आपको एक न्यूट्रल स्टैंस लेना है और अपने ईगो को बीच में नहीं लाना है। और जब आप अपने ईगो को हटा देंगे और सामने वाले पर्सन की भी ईगो को आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि अगर सामने वाला पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है और वो आपसे ईगो में रह के बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ईगो को नज़रअंदाज करके आप उससे प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे इन अ डिटैच्ड वे। आजकल क्या होता है कि लोग सारी चीज़ें पर्सनली ले लेते हैं, लेकिन जो लोग हमें हमारे बारे में बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके बारे में ही बहुत कुछ बताता है। तो इसीलिए आपको डिटैच्ड वे में सबकी बातें सुननी है और करनी वही है जो आपको अंदर से गाइडेंस मिले। तो अपने ईगो को हटाइए, डाउन टू अर्थ रहिए, हम्बल रहिए, सबकी मदद कीजिए, और किसी की बुराई अगर आप सुनते हैं तो आप उसका पात्र बनते हैं, तो आप किसी की बुराई भी मत सुनिए, और एक अच्छे इंसान की तरह व्यक्तित्व अपना निखार करके लाइए और एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। अगर कोई आपसे किसी पर्सन की बुराई भी करता है तो आप एकदम चुप रहिए, पोलाइट रहिए और एक न्यूट्रल स्टैंस रखिए। आप कभी भी अपने ईगो को बीच में मत लाइए और अपना ओपिनियन आप मत दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके नेगेटिव कर्मा उस पर्सन से अटैच नहीं होंगे एंड आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनते जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कहीं ना कहीं आपको एक डाउन टू अर्थ पर्सन रहना है और सबको सामान्य समझना है, किसी को ऊपर या नीचे नहीं समझना है। सब ईश्वर के बच्चे हैं और सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो इसलिए आपको एकदम ईगो को साइड में रख के, हटा करके सबसे खुले दिल से मिलना है। ओम हम हनुमते नमः। और क्या गाइडेंस है? थैंक यू, आई एम सो सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया। एक पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा चेंज मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि जो
कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में होना लिखा था, आपकी कुंडली में था ऐसा। कुछ ग्रह के ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण आपकी पास्ट में जितना भी ट्रिगरिंग सर्कमस्टांसेस रहे, बहुत स्ट्रगल रहा, वो रोमांच लाइफ का आपका कहीं ना कहीं खो गया, तो वो आपको बैक मिलने वाला है। एंड आप साधना मार्ग में उत्तीर्ण होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। किसी गुरु की एंट्री हो रही है यहाँ पे, कोई नई जॉब में जाने वाला है। यहाँ पे ऐसा पावरफुल चेंज आ रहा है क्योंकि आप पूजा पाठी हैं कि आपके घर में जो कला कलेश थी वो अब समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि जिन कामों में अड़चने आ रही थी, जहाँ पे नेगेटिविटी आ रही थी, ब्लॉकेज आ रही थी, वो दूर होगी। कोई थर्ड पार्टी का इशू था तो वो भी मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है। कोई रोग बहुत लंबे टाइम से आपको था तो वो भी मेरे को धीरे धीरे उसका इफेक्ट हटते हुए दिख रहा है, कम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ रंग ला रही है। आपको यहाँ पे मेरे को स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि यज्ञ कराने की ज़रूरत है, नवग्रह की यहाँ पे यज्ञ आपको कराने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा पावरफुल चेंज मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी स्प्रेड करते थे या आपको कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से बांध के रखते थे, समाज की कंडीशनिंग से आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते थे, तो ऐसे लोग अब आपकी लाइफ से हट रहे हैं। अब आप अपने दिल और दिमाग की सुन के सही डिसीजन लेंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अलाइनमेंट में आएंगे एंड आपको एक पर्पस अपनी लाइफ का मिल जाएगा, जिसके कारण आपकी जीने की चाहत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड आप अध्यात्म में भी मेरे को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, श्री विद्या की साधना में अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं, आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हुए दिख रहे हैं, आप 10 महाविद्यास की साधना करते हुए दिख रहे हैं। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हनुमान बाबा की भी साधना करके राम तत्व की प्राप्ति करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे वृंदावन जाने वाले हैं, किसी डिवाइन तीर्थ स्थान। कुछ लोग यहाँ पे जब टाइम सही रहेगा, जब रेनफॉल नहीं होगी हिमाचल प्रदेश वगैरह में, क्योंकि अभी के तो सर्कमस्टांसेस बहुत बुरे हैं, तो जब समय एकदम अनुकूल रहेगा तब आप लोग मेरे को तीर्थ स्थान उज्जैन महाकाल, महाकाली के मंदिर दक्षिणेश्वर कोलकाता जाते हुए दिख रहे हैं। असम में आप लोग कामाख्या मंदिर जाते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मेरे को अमरनाथ केदारनाथ भी जाते हुए दिख रहे हैं जब समय अनुकूल होगा। अभी नहीं, जब समय अनुकूल होगा आने वाले 2 महीने में। तो वैसे भी मेरे को दिख रहा है कि बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है, ऐसा चेंज कि अब समय का पहिया बदलने वाला है। जहाँ पे भी आपको हार मिली थी वहाँ पे जीत होगी, आपके दुखों को सुख में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत लंबे टाइम से जो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, अब कंप्लीट हो पाएगी। जो भी ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि वो कंप्लीटली रिमूव होने वाली है और एक ऐसे ज्ञान की आपको प्राप्ति होने वाली है, ऐसे तत्व की आपको प्राप्ति होने वाली है जिसके कारण आपकी एनर्जी हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगी एंड आप जो भी डिसीजन या कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। कोई दिव्य शक्ति आपसे जुड़ने वाली है बहुत जल्द, या वो प्रकाशित आपके अंदर होने वाली है। कोई मंत्र किसी का यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब टफ साइकिल एंड हो रहा है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड सारा स्ट्रगलिंग फेज जितना भी आपने देखा कहीं ना कहीं वो आपको परिपक्व बनाने के लिए था कि कैसे विषम परिस्थितियों में हम परिपक्व बनते हैं और डिवाइन की आराधना करके कैसे उन चैलेंजेस से अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो ये हर आत्मा का टेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन आत्मा हैं जिसके कारण आप इस कठिन चैलेंजेस को अपनी लाइफ के पास करके आए हैं। पिछले 9 साल आपके बहुत डिफिकल्ट थे, ऐसा चैनल हो रहा है। अब फाइनली अच्छा टाइम आ रहा है स्ट्रगल के बाद और आपको अपनी मंजिल मिल रही है। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पाथ के बहुत करीब हैं, लाइफ पाथ के बहुत करीब हैं और अपने सोल मिशन में आप आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो कोई अगर आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया है या आप करने वाले हैं तो डेफिनेटली उसमें मेरे को सफलता मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पे 3 पक्षियाँ मेरे को ये दिखा रही हैं कि आपका आज्ञा चक्र, आपका अनंता चक्र और आपका हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र, ये जो भी 3 चक्रास हैं आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं आप जिन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा बंदिश में महसूस करते थे या आपके काम नहीं बनते थे, वो सारी चीज़ें अब आपकी बनने वाली हैं, आपके काम बनने वाले हैं। कोई 3 बड़े काम आपके बनने वाले हैं जिससे आप बहुत आज़ाद महसूस करेंगे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंक एंड ब्लूइश एनर्जी है जिसके कारण आपके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आपको हीलिंग मिलने वाली है और आप किसी तीर्थ स्थान पे जाने वाले हैं जहाँ पे पहाड़ हैं और नेचर से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करके अपने आप को हील करने वाले हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने वाले हैं।
कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वॉच करके एक अपना दिनचर्या इम्प्रूव करने वाले हैं, खान पान इम्प्रूव करने वाले हैं, जिसके कारण आप उस डिवाइन ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, उस संयम को आप महसूस कर पाएंगे, उस ठहराव को आप महसूस कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की ज़िंदगी में नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी कुंडलिनी शक्ति अब अवेकनिंग पे है। तो आप डेफिनेटली अपनी जो आपकी ऊर्जा आपको बंधी बंधी महसूस होती थी वो खुल रही है, जिसके कारण आपके जो अंदर का वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड है, वो अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। एंड जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आपका दिल के जो डिज़ायर्स हैं वो 3D वर्ल्ड में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। यहाँ पे 9-3 ऐसी एनर्जी मेरे को चैनल हो रही है, 3-6-9 दिख रहा है। तो कुछ मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, कुछ ऐसा आपके लिए ओपन हो रहा है। जो भी आप सोचेंगे वो अब मैनिफेस्ट होगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। तो आपको सकारात्मक रहना है, डेफिनेटली आपके काम बहुत जल्द बनने वाले हैं। सकारात्मक रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, हो सके तो डेली हनुमान चालीसा पढ़िए, और आपकी जीवन एकदम सफल होने वाली है। ओम हम हनुमते नमः। एनी मोर मैसेजेस? नहीं, और कोई मैसेज नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, लाइफ तो बस ऐसी ही चली जा रही है। इसमें कितने स्ट्रगल्स आए, कितने लोगों ने धोखा दिया, कितने हेल्थ इश्यूज़ आए, कितनी डिफमेशन झेली, कितनी चीटिंग झेली, कितना कुछ स्टकनेस मैंने झेली। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में थी, ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न था जो आपकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट में साइंड था। अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पूर्ति पे है, और आप अपनी लाइफ जैसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पावरफुली मैनिफेस्ट होगी। आपको बस क्या करना है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड वे में स्टेप्स लीजिए, और बाकी आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट में रहने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। तभी आप अपने गोल्स पे फोकस्ड वे में एक्शंस ले पाएंगे एंड आगे बढ़ पाएंगे। अगर यहाँ पे जो जातक किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को सफल होते हुए वो दिख रहे हैं। बस आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, एनर्जी अपने आप मोमेंटम में आ रही है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, आपका विजन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी हो जाएगी। और मेरे को दिख रहा है कि ईगो को आपको हटाने की ज़रूरत है बस, और एक तत्व का बोध करने की ज़रूरत है कि सब मेरे बराबर हैं, सब जीव जंतु एक ही हैं। तो आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल अब चला आ रहा था, दिल दिमाग की लड़ाई इंटरनली या बाहर आपके चैलेंजेस बने हुए थे, वो अब मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में करने वाले हैं। और आपकी लाइफ में हनुमान बाबा एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, जिससे कि आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाएगा, एक नई ऊर्जा का वास होगा एंड आपकी जीत होगी। तो ये कुछ मोनोलॉजी डेक से मैसेज थे। अब देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है? हे हनुमान बाबा, क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ कार्ड्स को पॉप आउट कराइए, प्लीज़ कार्ड्स को फ्लिप नहीं, पॉप आउट कराइए। पॉप आउट, पॉप आउट, पॉप आउट, पॉप आउट, पॉप आउट, पॉप आउट। ओके, तो इतने कार्ड्स पॉप आउट हुए। ओके, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। द टावर का कार्ड है, तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं उसको डिवाइन हटाने वाले हैं। और जो भी लोग आपकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी बनाए हुए हैं, आपको आगे अपने सोल जर्नी से, लाइफ पर्पस से डाइवर्ट करें, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं, आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि अब आपकी फाउंडेशन एक नई सिरे से बनाई जाएगी, ताकि आप एक अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ सकें और अपनी पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस कर सकें। अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, आध्यात्मिक लाइफ आप बैलेंस कर सकें। तो एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आ रहा है बहुत लोगों की लाइफ में। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिवील होने वाला है, किसी का सच सामने आ सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा सडन परिवर्तन हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिससे कि कोई ना कोई आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी अब आपकी लाइफ से जो बहुत लंबे समय से पकड़ बनाई हुई थी वो रिलीज़ हो रही है, और आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिससे कि आप बहुत रिन्यूड फील करेंगे। यस, डेफिनेटली आपने फाइनेंशियल लॉस बहुत देखा, और कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था पिछले 5 महीने से। बहुत आइसोलेशन में आप गए, बहुत चिंता में गए,
और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हुए, तो ये सारा कुछ अब हटने वाला है, दूर होने वाला है। डेफिनेटली लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किया, आपके पैसों का इस्तेमाल किया और आप ही के बारे में गॉसिप किया, आपको डिफेम किया, समाज में नीचा दिखाया, कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से त्रस्त हो के आप कहीं ना कहीं अब ऐसे टॉक्सिक लोगों से त्रस्त होकर आप मूव अवे होते हुए दिख रहे हैं ग्रोथ की तरफ। और डेफिनेटली आपका मूड अभी अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे नेगेटिव कार्मिक लोगों से जब आप दूर हो जाएंगे एंड आगे बढ़ेंगे ग्रोथ की तरफ, तब आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। एंड जो भी आपकी स्किल है वो आप अपनी स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, और आप एब्सोल्यूट डिसीजन ले करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी ईगो वाले लोग हैं आप उनको असाइड छोड़ रहे हैं, एंड आपने ठान लिया कि अब मेरे को अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, अपने ईगो पे ले लिया है और आप उसको बेहतर बना के रहेंगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे, अब आप पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी डिवाइन ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। डेफिनेटली आप मेरे को अपस्किल करते हुए दिख रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में स्किल अप करते हुए दिख रहे हैं, नए सर्टिफिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं, जॉब स्विच करते हुए दिख रहे हैं, स्किल बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप मेरे को बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को इंटरव्यू लेवल तक पहुँचते हुए दिख रहे हैं आने वाले 2 महीनों में। ऐसे संयोग बनने वाले हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो वो भी सक्सेसफुल होगी, आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आप अपने रिस्पेक्टिव टास्क में बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली स्किल्स के साथ एब्सोल्यूट डिसीजन लेके एक बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाने वाले हैं और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाले हैं। अगर आप कोई साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है, आप अपना साइड हसल स्टार्ट कर पाएंगे। मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे कुछ अपना फूड आउटलेट खोलना चाहते हैं, कुछ रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे अपना खुद का कुछ खोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगी। एंड जो भी यहाँ पे मेरे को टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी सफलता मिलने वाली है। आप बस स्किल अप कीजिए, आगे बढ़िए, आध्यात्म में रहिए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपकी सैलरी में भी मेरे को ग्रोथ होते हुए दिख रही है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है और ये आप सैलरी में ग्रोथ आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ इन कमिंग 8 वीक्स, 2 महीने में। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं, इसीलिए आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपको एक ऐसी नॉलेज प्राप्त होने वाली है, सीक्रेट नॉलेज, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से निभाना चाहते हैं या जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं आप जी पाएंगे। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अब वो अवेकन हो चुका है, तो आप प्लीज़ सकारात्मक रहिए और मंत्र जाप करके पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा एंड उसकी रीप्रोग्रामिंग होगी। रीप्रोग्रामिंग के बाद आपका जो इनर वर्ल्ड है वो स्टेबल होगा एंड उसको मैनिफेस्ट करने की आपके डिज़ायर्स को कोशिश करेगा, जिसके कारण आपके 3D वर्ल्ड में आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। और मेरे को दिख रहा है कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा अवेक हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, तो उसको प्लीज़ ऑनर कीजिए। और कहीं ना कहीं आपको अपने डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा को अवेकन करना है और उसको ऑनर करना है, और वो अवेकन होने वाली है माँ आदि शक्ति की कुंडलिनी शक्ति, जिसके कारण आपके हेल्थ इश्यूज मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर होते हुए दिख रहे हैं, किसी का किया हुआ काला तंत्र दूर होते हुए दिख रहा है, बैकफायर होते हुए दिख रहा है। एंड आप एक आज़ाद पंछी की तरह बहुत ज़्यादा हील्ड एनर्जी में अपनी पावर में स्टेप इन करने वाले हैं। आपके नीचे एक चांद है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे एंड आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे आप वो कर पाएंगे। आपको बस अपने आप को ट्रस्ट करना है और प्योरिटी के साथ, हाई मॉरल्स के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। जो भी चीज़ आपके साथ अलाइन नहीं हो रही है आप उसको जाने दें, और जो भी चीज़ आपके साथ अलाइन हो रही है आप उसको अब पकड़ के आगे बढ़ें एंड फोकस बढ़ाएं। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स पॉप आउट, कुछ फ्लिप भी हुए थे कार्ड्स। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, कुछ इंट्यूटिव करते हुए दिख रहा है, आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल नंबर की आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ने वाली है एंड कोई क्यूरियस है आपको ले करके, तो वो जल्दी कोई लव ऑफर आपकी तरफ, कोई लव प्रपोजल ला सकता है। पॉसिबिलिटी है कि कोई हैप्पी सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर रहा है और आपकी लाइफ में किसी नए लव की एंट्री होते हुए दिख रही है। और भी कुछ कार्ड्स फ्लिप हुए थे, एक बार रीचेक कर लेते हैं डेक को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके,
ओके, बस एक ही कार्ड था ये। ओके कूल, शफल करते हैं डेक को, देखते हैं और मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओम हम हनुमते नमः। नवग्रह की तरफ से भी मैसेजेस लेते हैं। ओम नवग्रह नमः, 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 ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओके, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप पे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, तो इसलिए आपके काम बनेंगे। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में गए हैं, भक्ति में गए हैं। आपकी लाइफ में जब भी तूफान आया है, जब भी परेशानी आई है, तो आप सरेंडर मोड में गए हैं, तो डिवाइन ने तब आपको बचाया है। इस बार भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, फिर सोच विचार करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अकेलेपन में आपको रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने बारे में थोड़ा सा आलंकन कर सकें, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जा सकें, और उसके बाद थोड़ा सा उचित तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप एक नेचुरल लीडर हैं, एक विजनरी हैं। आपकी जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है वो बहुत जल्दी सफल होगी। आप बिग पिक्चर की तरफ देखते हैं और आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। एंड आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड बनने वाले हैं, जिसके कारण आपकी करियर में, आपकी करंट जॉब में बहुत ज़्यादा मेरे को ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है। और किसी की यहाँ पे सैलरी हाइक होते हुए दिख रही है, किसी का प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, कोई यहाँ पे टीम लीड बनने वाला है, किसी के बिजनेस में मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलते हुए दिख रही है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, अपने करियर में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो भी यहाँ पे हाउस वाइफ्स मेरे को देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी मेरे को आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। आप होम ट्यूशन्स लेने की भी सोच रही हैं, तो डेफिनेटली आप वो सक्सेसफुली कर पाएंगी और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो कोई आपकी लाइफ में जो शत्रु महिला थी, वो अब अपने कर्म को भोगने वाली है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्पेल्स कराए। आपकी मैरिड लाइफ को इसने ख़राब करने की कोशिश की, ताकि आपको पैसे की तंगी आ जाए एंड आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएं। और इसने कहीं ना कहीं इस तांत्रिक की मदद से कुछ स्पेल्स आप पे कराए हैं। और ये स्पेल्स कब कराए हैं, मेरे को चैनल कराइए। ये स्पेल्स हर 13 दिन पे हुए हैं, हर फुल मून के दिन। ये छत पे इसको किसी तांत्रिक ने बताया कि आप ऐसे ऐसे करके इस पर्चे को रख के कटोरे में ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करो, तो ये सारा कुछ इनके ऊपर हावी होने लगेंगी ऐसी एनर्जीज, और इनका पैसा रुक जाएगा, इनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इस शत्रु महिला की कहीं ना कहीं ये जलन थी कि आप इससे इतनी दोस्ती नहीं रखना चाहते थे। आप जब भी ये आपके घर में आती थी, तो आपको इसकी एनर्जी नहीं पसंद आती थी, तो कहीं ना कहीं आपके विचार इससे नहीं मिलते थे, तो आपने इससे बातचीत करना बंद कर दिया, आपने इसके घर पे आना जाना बंद कर दिया। तो इसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील हुआ। तो इसने सोचा कि चलो, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को ना इनवाइट करने की। ऑब्वियसली जो भी नेगेटिव ऑरा के पर्सन होते हैं, उनसे आपको ऑब्वियसली दोस्ती करने का मन नहीं करता है, क्योंकि उनका ऑरा रिपेल करता है। और आप लोग पूजा पाठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके पूजा पाठी ऑरा को देख करके ये आपके पास आई थी दोस्ती करने, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी ढूंढ रही थी अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं आप इससे दोस्ती करके आपकी एनर्जी इस शत्रु महिला से ड्रेन हो जाती थी, एंड आपके घर में फिर कलह कलेश होने लगते थे। तो आपने धीरे धीरे इस शत्रु महिला से कट ऑफ करना स्टार्ट किया। फिर इसने अपनी ईगो में आकर के तांत्रिक के पास ये गई, और इसने आपके घर का पूरा आलंकन किया कि आपके घर में कितना पैसा है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, और बहुत ज़्यादा गॉसिप्स भी की हैं दूसरी औरतों से। फिर उसके बाद इसकी जलन की भावना उठी, और इसने हर 13 दिन पे किसी तांत्रिक के कहने पे कुछ ताबीज़ें जलाई, कुछ पानी में डाल करके अपने छत पे कुछ ऐसी क्रियाएं की, जिसके कारण आपका धन बंध जाए एंड आपकी फैमिली में बरकत ना हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक टाइप की है। ये दूसरों को दुखी देख करके खुश होती है, ये इसमें की है। तो अब ये सारा ब्लैक मैजिक इसी पे बैकफायर होगा, और ये ब्लैक मैजिक इसी पे बैकफायर हो रहा है 16+8, दैट इज़ कि शनिदेव इसको बहुत ज़्यादा इसके किए
कर्मों की सज़ा देने आए हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक 16+8 24 दिन के अंदर अंदर एक एक करके इस पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस जो इसने कराई हैं आप पे, जो 4 मल्टीपल प्रोजेक्शंस इसने हर 13 दिन पे कराई हैं, ये सारी बैकफायर इसी शत्रु महिला एंड इसी तांत्रिक पे होंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पूजा पाठी हैं और डिवाइन ने इस नेगेटिव ऊर्जा को ब्लॉक किया है। बी फॉर ब्लॉक कर दिया है। एंड यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है क्योंकि आप पूजा पाठी हैं, आपके इष्ट देव, आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा ब्लैक मैजिक आप पे आने नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में जो वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक के कारण भी है। और क्लैरिटी लेते हैं। ये सारी मल्टीपल प्रोजेक्शंस बैकफायर हुई हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है और ये डिवाइन का जो जजमेंट बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को हेट कर रहे थे और पनिश कर रहे थे, बहुत नेगेटिव जोन में जा चुके थे। तो जब हम नेगेटिव जोन में जा चुके होते हैं तो हमारा जो डिवाइन की ब्लेसिंग रिसीव करने का पात्र होता है वो उल्टा हो जाता है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे बरसती भी हैं तब भी आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप सकारात्मक होइए। तो अब जजमेंट आ रहा है और जजमेंट ये आ रहा है कि ये सारा ब्लैक मैजिक इसी शत्रु महिला और इसी तांत्रिक पे बैकफायर होने वाला है अगले 24 दिन में। और ये जो भी इसने मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे करवाई हैं ये सारी कुछ इसी पे उल्टी पड़ने वाली हैं और ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है क्योंकि आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट करते हैं और ये जान जाएगी महिला कि आप एक दिव्य सोल हैं और आप पे ऐसे तंत्र मंत्र नहीं काम करते एंड फिर ये आपकी लाइफ से एग्जिट ले लेगी। फिर इसको आपसे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से बैकफायर होने वाला है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ इंप्रूव होने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत नर्चरिंग एनर्जी आने वाली है क्योंकि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपको बांध के रखी हुई थी, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट करा रही थी, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करा रही थी आपके घर में, तो ये सारी कुछ बैकफायर हो रही है आने वाले 24 दिन में। और आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचने वाली हैं और आप पे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है जिसके कारण आपकी मेरे को शादी के लग्न भी होते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्द। और मेरे को दिख रहा है कि आपके घर में अब मांगलिक कार्य होने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी इसने काली क्रिया की थी वो ईर्ष्या के कारण की थी और बहुत कुछ इसने आपके घर पे भी फेंका है, आपके द्वार पे भी इसने कुछ ऐसी चीज़ें पोटली बना के फेंक दी हैं। कुछ मेरे को चैनल हो रहा है कि इस महिला ने आपके घर पे कुछ ऐसी पोटली बना के फेंकी है, उस पे कुछ तंत्र की चीज़ें थी जैसे कि लौंग, कुछ सरसों, ऐसी इसने पोटली बना के आपकी नाली में, आपके घर के द्वार पे ऐसा कुछ इसने बांधने की कोशिश की। लेकिन ये सारा कुछ बुरी तरीके से इसी महिला पे बैकफायर होगा। ये देखिए, ये तांत्रिक ऐसा उल्टा लटकेगा और ये शत्रु महिला भी ऐसी उल्टी लटकने वाली है। ये एनर्जी है क्योंकि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं और इसकी मल्टीपल प्रोजेक्शंस जो इसने आप पे भेजी, 7 बार वार किया और एक दिन में 4 बार भी वार करने की कोशिश की। तो एक दिन शायद आपका मेरे को यहाँ से चैनल हो रहा है कि एक दिन आपका शनिवार बहुत भारी गया होगा क्योंकि इसने एक दिन पे 4 बार प्रोजेक्शंस करवाई थी और फिर हर 13 दिन पे, हर अमावस्या पे इसने 7 बार वार करवाए हैं जो अब इसी तांत्रिक और इसी शत्रु महिला पे बैकफायर होने वाले हैं अगले 24 दिनों में, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट आ रहा है और डिवाइन का जब जजमेंट आता है तो बहुत भयंकर आता है और हो सकता है कि ये महिला फिर अपना लेसन सीख ले। एक बार इसको संभलने का डिवाइन मौका देंगे। अगर ये फिर से कुछ आप पे ट्राई करती है तो इसकी बैंड बजने वाली है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इल्यूजन स्पेल्स भी कराए थे और आपके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं बहुत सारी एडिक्शंस में चले गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसे की बहुत बर्बादी हुई है, मेंटल जेल में आप लोग गए हैं और कहीं ना कहीं आपके घर में भी उन्नति नहीं हुई है। बहुत 7 महीने से झगड़े ही चल रहे हैं,
कलह कलेश ही चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी आई है आज। तो ये सारा कुछ अब एंड होने वाला है क्योंकि डिवाइन जस्टिस लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब जस्टिस का लॉ एक्टिवेट होने वाला है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जस्टिस एंड जजमेंट आपके शत्रुओं पे अब डिवाइन की कहर बरसने वाली है और आपके आने वाले 11 से 20 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकेजेस लाइफ से एग्जिट करने वाली हैं और 16वें दिन पे आपके शत्रुओं का दमन होने वाला है और 24 दिन के अंदर अंदर कुछ गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है और आपकी लाइफ में फिर से पीस आने वाला है। और मेरे को यहाँ से चैनल हो रहा है कि इस महिला ने कहीं ना कहीं वाटर मैनिफेस्टेशन की थी, आपको कुछ पानी में मिला के दिया था या इसने वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी की थी। कुछ पर्ची को इसने, ये मौलवी के पास गई थी और इसने कुछ पर्ची में घोल करके, इस मौलवी ने इसको कहा था कि इस पर्ची को पीने वाले पानी में घोल करके इनको देना तो डेफिनेटली इनके सारे काम रुकेंगे और इनके कामों में अवरुद्धता आएगी। तो वाटर मैनिफेस्टेशन से इस लेडी ने ऐसा कुछ किया था, लेकिन ये सारा कुछ अब दूर होने वाला है। ओम हम हनुमते नमः मेरे को चैनल कर रही है। और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि थर्ड पार्टी एग्जिट कर रही है एंड आपके हस्बैंड आपकी तरफ आ रहे हैं या आपके स्पाउस आपकी तरफ आ रहे हैं और मेरे को दिख रहा है आपकी लाइफ में जश्न आ रहा है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो रियूनियन पॉसिबल है आने वाले 5 वीक्स में, दैट इज़ 1.5 महीने में आपका रियूनियन भी मेरे को पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। और मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं ऐसी 3 शत्रु महिलाएं हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलती हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ तंत्र कराती हैं या वाटर मैनिफेस्टेशंस करती हैं। तो ऐसी महिलाओं का भी अब आपकी लाइफ से एग्जिट लिखा हुआ है, इनका इफेक्ट हटाया जाएगा। एंड आपका अगर वर्क प्लेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वो अब मेरे को समाप्त होते हुए दिख रहा है और जितने भी कला कलेश थे वो सारे समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। आपकी हेल्थ मेरे को हील होते हुए दिख रही है और मेरे को यहाँ से स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपकी लव लाइफ को ये 3 शत्रु महिलाएं देख के जलती थी। ये आपकी रिश्तेदारी में से ही थी और ये शायद 3 बहनें थी कोई। तो इस तरीके का जो ब्लैक मैजिक इन्होंने एक तांत्रिक को हायर करके कराया, ये सारी मल्टीपल प्रोजेक्शंस अब इसी तांत्रिक पे और इसी शत्रु महिला पे अब गरजने वाली है क्योंकि आप अब अपनी शक्ति में आने वाले हैं एंड आप इस शत्रु महिला का और इस तांत्रिक की नेगेटिविटी को ब्लॉक करके डिवाइन की शक्ति से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। ये कंफर्मेशन है द टावर के कार्ड से। ये कोई 3 महिलाएं भी कुछ व्यूवर्स के केस में निकल के आई हैं जो शत्रु महिलाएं हैं, जो आपके हस्बैंड और आपके रिलेशनशिप से जलती थी, आपके पैसों से जलती थी, आपके बच्चों से जलती थी, घर की सुख शांति से जलती थी। तो ऐसी महिलाओं पे अब ये सारा बैकफायर होने वाला है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? और क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? और क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? और क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, कुछ फ्लिप हुए हैं, एक एक करके लेते हैं गाइस। ऑल राइट, डेफिनेटली आपका दिल तो बहुत टूटा है थर्ड पार्टी के चलते और मेरे को यहाँ से चैनल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी। कहीं ना कहीं आपको प्रेम में धोखा मिला है, रिलेशनशिप में धोखा मिला है, जॉब आपकी चली गई है, घर वालों ने धोखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें अब हील होने वाली हैं। आपकी शादी मेरे को होते हुए दिख रही है आने वाले 4 महीनों में और 1 महीने में, आने वाले 4 वीक्स में कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं और मेरे को दिख रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे थे वो अब अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर पाएंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। मेरे को दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं, प्रोग्रेस करने वाले हैं।
और कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाले हैं, आपकी तरफ ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है, और कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी मेरे को आने वाले 3 वीक्स में दिख रहा है। जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया था वहाँ से कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन या ऑफर लेटर रोल आउट होके आ सकता है कि आपका हो गया। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कोई भी लीगल बैटल आपका चला रहा था वो आपके फेवर में जाएगा, एंड आप आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में आपको नवाजा जाएगा, और आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आएगा और आप रूल्स एंड पावर के साथ आगे बढ़ेंगे, अथॉरिटी के साथ, और किसी फादर फिगर का सपोर्ट मिल सकता है आपको। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब आप फोकस्ड वे में, प्रैक्टिकल वे में लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने आप पे पत्थर फेंके लेकिन आपने सिंहासन बना लिया, एंड आपने लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल देखी है कि अब आप एकदम परिपक्व बन चुके हैं, एंड आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली जीत हासिल कर पाएंगे। और देखते हैं कोई कार्ड फ्लिप हुआ था कि नहीं। नो आई गेस यार। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी आपके धन में बंधन क्रिया की गई थी वो अब समाप्त हो रही है, एंड आप बहुत अबंडेंट बनने वाले हैं, और आपका वक्त बदल रहा है। तो डेफिनेटली अब आपके शत्रुओं को उनका कार्मा मिलेगा, ये सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर होगा, और आपको एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने वाली है। 21 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। एक आपका कार्मिक फेज़, बैड कार्मिक फेज़ कंप्लीट होने वाला है, आप कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं, एंड आप पूर्णता महसूस करने वाले हैं, आप कुछ हासिल करने वाले हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, एंड आप अपनी लाइफ में, साधना मार्ग में, कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये घूम करके जो भी काला जादू है ये उसी शत्रु महिला एंड तांत्रिक पे घूम करके बैकफायर हो रहा है। अब आपकी शत्रु महिला ऐसे लटकने वाली है जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया, एंड वो तांत्रिक भी ऐसे लटकने वाला है, क्योंकि डिवाइन का ये कहीं ना कहीं जस्टिस आ रहा है, बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, और ये मल्टीपल प्रोजेक्शंस उन्हीं की तरफ बैकफायर होंगी, एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, एंड इस शत्रु महिला का दिल ऐसे ही टूटेगा आपकी अबंडेंस को देख के, एंड इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगी एंड हेल्थ इश्यूज आएंगे, और डिवाइन का जो जजमेंट है कहीं ना कहीं अब वो एक नया फेज़ स्टार्ट करने वाले हैं इस शत्रु महिला की लाइफ में, कि उसको एक मौका देंगे सुधरने का। अगर ये नहीं सुधरती है तो इसकी लाइफ में और बड़ी ब्लॉकेजेस डिवाइन ले आएंगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं जो भी आपने परेशानियां देखी वो डिवाइन ने, कहीं ना कहीं वो डिवाइन ने देखी हैं कि आपने किन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, क्योंकि आप एक स्टार सीड थे, इसीलिए आप एक योद्धा की तरह एमर्ज हुए, एंड आपने सारी विषम परिस्थितियों को भी एकदम अपने अनुकूल बना लिया, एंड कहीं ना कहीं आप इस अब्यूज़िव रिलेशनशिप से कुछ लोग निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक जॉब को छोड़ करके अच्छी जॉब में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। ये ऊर्जा जो आपकी बंधी हुई थी, रिग्रेट, फेलियर में आप बंधे हुए थे, ये सब हट रहा है। जो भी बंधन आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में थे, ये सब कुछ हट रहा है, वशीकरण हट रहा है, और आपकी लाइफ में फिर से कोई ऑफ़र आ रहा है। आप जो बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे लंबे टाइम से अपने आप से, तो कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीने में अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर हैं, तो डेफिनेटली आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे, एंड अगर आप रियूनियन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 1 महीने में रियूनियन की भी एनर्जी दिख रही है, और आपकी सारी विशेज़ पूरी होते हुए मेरे को दिख रही हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। लग्जरी वाली विश, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, कोई पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट करेगा, लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और तेज़ी से आएंगी, एंड प्रारब्ध के बुरे आपके कर्म कटेंगे, और अब आप एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं, अपनी पावर में स्टेप इन करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी में आते हुए दिख रहे हैं कि वाकई में आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, और क्या आपके लिए उचित करियर पाथ रहेगा, या उचित पर्सन या सोलमेट रहेगा, या क्या डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। अब चीज़ें कंक्लूजन पे आने वाली हैं। आप अपनी पैशनेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं फियरलेस होके आप आगे बढ़ने वाले हैं, और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, एंड आप नेगेटिविटी से निकल करके कंपैशन में आ करके, इंट्यूटिव बन करके, स्टेबल होकर के इमोशनली आप खुद को भी हील करने वाले हैं, एंड लोगों की भी मदद करने वाले हैं। जितने भी नेगेटिव एडिक्शंस में थे और जो भी ब्लैक मैजिक था, ये सारा एंड हो रहा है,
एंड डिवाइन आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट करा रहे हैं, बड़ी जीत करवा रहे हैं, लव ला रहे हैं आपकी लाइफ में, क्रिएटिविटी ला रहे हैं, न्यू फीलिंग स्पार्क होगी आपके अंदर, और कोई प्रपोजल आ रहा है, किसी की शादी हो रही है, 1 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है, और 4 महीने में मेरे को शादी भी होते हुए दिख रही है। आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों का इमोशनल गेम समझ चुके हैं और इनके षड्यंत्र को समझ चुके हैं कि जब इनका काम होता है तो आपसे मीठी चुपड़ी बातें करते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो आपके मैसेजेस तक का रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का अब आप दिल तोड़ने वाले हो, एंड आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं सही पाथ पे अग्रसर कर देगा। हालांकि वो चेंजेस थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट वो जस्ट होंगे, और जैसा लिखा है डेस्टिनी में वैसा ही होगा। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड हेल्थ इश्यूज आने वाले 5 वीक्स में दूर हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, पीस, बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, आपकी सबसे बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई फ्रेंड है जिसने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो अब आने वाले 2 वीक्स में वो आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे, और आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब एक म्यूचुअल बिजनेस पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगी, बेनिफिशियल होगी आपके लिए। यहाँ से मेरे को चैनल हो रहा है कि आप स्किल अप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका अब इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती हैं, कौन सा पर्सन मेरे लिए क्या सोचता है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हैं, और अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में, अपनी थिंकिंग में, अपनी मेडिटेशन में, अपनी साधना में, अपनी बुक रीडिंग में, कि आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए क्या चीज़ें वर्कआउट करती हैं, क्या नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जश्न आ रहा है, और आप एक सही पाथ पे अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। आप एक एम्परर हैं, आप एक रॉयल्टी हैं, और रॉयल्टी कैरी करते हैं। धन आपकी लाइफ में अकस्मात लिखा हुआ है, और सूर्य की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आज की रीडिंग से गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम हम हनुमते नमः।